50। हमारे बीच मौजूद है गगन यादव, जो आप परिचय का कोई मोहताज नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं गगन यादव हमेशा लोगों के बीच में, गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। उनसे बात करेंगे कि वो मैनपुरी में मौजूद हैं, मैनपुरी के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। डिम्पल यादव का क्या माहौल है, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं, जो अब डिम्पल यादव के लिए समर्थन आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है, क्या मुद्दे लेके आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो आप लोगों को बताए होंगे, मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने ही है। हम तो सिर्फ ये एहसास कराने आए हैं कि हम किसी विशेष लोकसभा में प्रचार ना करके जो भी हमारे लोग समाजवादी पार्टी ने जिन्हें भी टिकट लिया है उनको ताकत में लाने के लिए, उनके लिए चाहे हमें कहीं भी किसी भी ज़िले में जाके प्रचार करना पड़े तो हम करेंगे। बस इसी विचार को रखते हुए हम रोज़ अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और अलग अलग लोकसभाओं में उन लोगों का प्रचार कर रहे हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देने का काम किया। लेकिन आप लगातार अलग अलग जिलों में प्रचार करें तो क्या लगता है, जो 80 में 80 सीटें हराने की सपा दावा करते, तो कितनी सीटें लगभग हरा पाएगी सपा? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस बार माहौल बहुत पॉजिटिव है और बेईमानों को कोई इलाज नहीं है। अब उनकी क्या ही बात करें, लेकिन ईमानदारी से अगर हुआ तो बदलाव निश्चित तौर पर होने जा रहा है, अगर ईमानदारी से हुआ तो। और बेईमानी अगर हुई तो बेईमानी के लिए मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आगे आने वाले समय में अपनी लाठियों में तेल लगा लेना, क्योंकि अगर ऐसी बेईमानी होती रही तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा अगर संविधान खतरे में रहा तो। आप संविधान खतरे की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी लगातार ये भी कहते हैं संविधान से खतरा किसको है, और आरक्षण की बात इसी में करते हैं। राहुल गांधी जी भी कहते हैं आरक्षण बीजेपी का है, लेकिन मोदी जी लगातार कहते हैं जब तक मोदी है तब तक किसी का आरक्षण नहीं मारा जाएगा। देखिए, किन की बात कर रहे हो आप? पहले तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे भारत के लोगों ने उन्हें बैठा रखा है। ही इज़ नॉट डिज़र्विंग। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर आपने उस व्यक्ति को बैठा रखा है जिनके पास जुमलेबाजी के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। झूठ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ बोला ही नहीं है। कपड़े बदलने के अलावा, महंगे महंगे शौक पूरे करने के अलावा उनको दूसरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है। वो आपके हक अधिकारों की बात कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ झूठ बोलेंगे और आपको बहकाने का काम करेंगे, आपको तोड़ने का काम करेंगे, आप लोगों के अंदर एक हिंसा पैदा करने का काम करेंगे, जिसके चलते आप लोगों में मनमुटाव होंगे, आप लोग बट जाएंगे और इसी बांट कर अंग्रेज़ों की तरह वो लोग राज करेंगे, आपको बांटेंगे, तोड़ेंगे और आप पर अपनी हुकूमत चलाने का काम करेंगे। जैसे एक अभी आपके मैनपुरी में एक बयान वायरल हो रहा है लव और जिहाद का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? यार मैं इस पर टिप्पणी क्या ही करूँ अब जी भाई, क्योंकि छोड़ो, ये कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं उर्दू की जो टर्म्स चलवाई जाती हैं जिससे कि किसी न किसी का कोई बयान आए और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर फिर अगेन एक वर्ग को तोड़ने का काम किया जाए, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया जाए। बीजेपी ये काम कर रही है, वो तो बखूबी इस काम में एक्सपर्ट है। उनको तो अवार्ड देंगे हम लोग जब सरकार बनेगी तो, कि अच्छे झूठ बोलने वाले लोग हैं और जुमलेबाजी अच्छी करते हैं, तो एक अवार्ड जुमलेबाजी का भी होना चाहिए, जो कि इन्हें ज़रूर मिलेगा आने वाले समय। क्या लगता है मैनपुरी में अमित शाह भी रैली करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी रैली करते हैं, कितना नुकसान ये सपा के लिए या डिम्पल यादव के लिए हो सकता है? कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ये आप देखते रहना और आपको अब परिणाम भी बता देंगे। ये सुरक्षित थी, सुरक्षित है ये लोकसभा और सुरक्षित रहेगी। और जिस तरीके से आप लोग ताकत में इस लोकसभा में, हम आपको पूर्ण तौर पे विश्वास दिला के जाते हैं कि 80 की 80 लोकसभा में आने वाले समय में और पूरे देश में भी हम प्रयास करेंगे कि हम लोग इसी ताकत के साथ रहें, जिस ताकत के साथ, जिस भरोसे के साथ आप आज इस लोकसभा में अपना प्रचार कर रहे हैं, आप आज इस मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, उससे कितना सहमत है कि 400 पार बीजेपी कैसे 400 पार होगी? अरे मैं कह रहा हूँ वो लोग झूठे लोग हैं, वो जुमलेबाज है। अभी मैं कह दूं 500 पार तो बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? ये तो बिना हड्डी की जीभ है, कैसे भी हिला दो, ठीक है? तो इसमें एक्सपर्ट है, वो हड्डियां बिना जीभ की हड्डी हिलाने में एक्सपर्ट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। आज आप देखिए उनका जितना भी प्रचार चल रहा है उसमें 400 पार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रियलिटी अब कुछ और है। ये एक माइंड मेकअप किया जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और ये आम जनता को समझना चाहिए। अभी मैं आपसे कहूँगा कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, ठीक है, हालांकि मैं बनने वाला हूँ, ठीक है, आज नहीं तो कल मेहनत कर रहे तो बनेंगे, इसका बिल्कुल मेहनत रिजल्ट करेंगे मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, ठीक है।
लेकिन मैं एक चीज़ आपके अंदर डालता जा रहा हूँ, मंत्री मंत्री मंत्री, आपको लगने लगेगा हाँ ये मंत्री बनने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं बन जाऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यही इस केस में हो क्या रहा है, वो 400 पार के इतने नारे लगा रहे, टर्म है मैनिफेस्ट, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके बारे में बार बार बात करते रहो, तो क्या पता वो आपकी हो जाए। लेकिन ये धोखे में रह रहे हैं भाजपा वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके मैनिफेस्ट को, उनके इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी वो अपना रहे हैं कि हम जो बोल देंगे वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम लोग आए हैं और हम लोगों को परवाह है इन लोगों की, इन नौजवानों की, जो आज तो शायद एक खुशी का माहौल है, इनको लग रहा है कि चलो कोई आया है और हम भी इनके साथ पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें इन लोगों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, हमें इन लोगों की वजह से अपनी भूख प्यास नींद चैन सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि ये जब 10 साल बाद आएंगे तो 10 साल बाद ये क्या कहेंगे कि मेरे बड़ों ने क्या किया था हमारे लिए जब हमको इनकी जरूरत थी, मेरे बड़ों ने क्या वो लड़ाई लड़ी थी जिस वक्त उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, शायद हमें कुछ मिल गया होता। क्योंकि आज जो बीज हम इस धरती के अंदर गाड़ रहे हैं वो आज पेड़ नहीं बनेगा, आज वो फल नहीं देगा। उस बीज को हमें संरक्षण देना पड़ेगा। वो पौधा जब बनेगा तो हमें ऐसे जानवरों से बचाना पड़ेगा जो बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, कहीं वो उस बीज को, उस पौधे को तोड़ ना दे। जब वो पेड़ बनेगा वो आंधी और तूफानों से खुद ही टकरा लेगा पेड़, और जब उस पर फल लगेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मेरे बड़ों ने कभी संगठित रहकर लड़ाई लड़ने का काम किया था, इसी की वजह से आज इस फल का स्वाद हम चख पा रहे हैं। तो हमें और आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग इनके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, हम इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी एक परिवार पार्टी है। देखिए चाहे धर्मेंद्र यादव की बात करें या आदित्य यादव की या डिम्पल यादव की, क्या वो कहते हैं कि क्या कोई और यादव चेहरा नहीं है या कोई और नहीं है जो जिसको प्रत्याशी बना सके, जो लायक हो? ये भी आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। देखिए बहुत बड़ा समाज है, इतना बड़ा समाज है कि कहीं ना कहीं 10 में 1 यादव आ ही जाएगा। आप चाहे भर्ती की बात करें, आप अधिकारी, अभी आपने यूपीएससी का देखा होगा, यूपीपीसीएस का देखा होगा, आपको उस लिस्ट में कहीं ना कहीं यादवों के नाम ज़्यादा दिख जाते हैं कंपैरेटिवली किसी अन्य समाज से। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा समाज इतना बड़ा है, अब हम क्या करें? हम तो वो लोग थे जिनकी नारायणी सेना थी, ठीक है? तो अब नारायणी सेना को आप कल को ये भी सवाल करने लगेंगे कि भाई कृष्ण ने महाभारत कराई थी, वो यादव थे, वो इसलिए करा दी, मतलब कुछ भी कहानियां बना देंगे आप कल को। तो आपको समझना पड़ेगा, जब बड़ा समाज है तो ज्यादा लोग आएंगे ना निकल के। हम भी तो आए थे निकल के, हमने भी तो मांगा था लोकसभा का टिकट, नहीं दिया भैया ने। अगर हमें ये कह दिया कि तुम इस बार चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम मेहनत करो, संगठन को मजबूत करो, तो क्या मेरा ये कर्तव्य होता कि मैं उनकी बात को ना मानूं और मैं विरोध में आ जाऊं? इससे समाज टूटेगा, ठीक है? हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर उन्होंने जिसको टिकट दिया है। हमारे लिए तो अखिलेश यादव इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे भैया ताकत में आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दिल्ली में जाए या ना जाए, वो ताकत में आएंगे तो हम खुद ताकत में रहेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ चल रहा है वो ताकत में रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि दिल्ली की कुर्सी पर आप लोग किसका, अगर इंडिया गठबंधन बाई चांस सरकार बनाती तो कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए ये फैसला आप उन लोगों के ऊपर छोड़िए, ठीक है? हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, और जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति अगर इन सब चीजों में एंगेज हो जाएगा तो शायद उसी का ख्वाब बढ़ने लगे और वो सोचे हम क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। तो हमें यहाँ पर मिलकर काम करना है, हमें जमीन पर काम करना है, वो उनका फैसला है, वो जो चाहें वो करें, हम उनके साथ हैं। फिर भी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी है वो सोचता जरूर होगा कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री जैसे काफी लोग। अरे अखिलेश यादव जी डिजर्विंग है, अखिलेश यादव जी डिजर्विंग है और युवाओं के बारे में सोचते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। और मौका आज नहीं तो कल उन्हें 100% मिलेगा, और हमारा सपना है कि हम उन्हें ताकत में लेकर आए। तो कल तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे अखिलेश भैया, ये हमारा आपसे बात है। समाजवादी लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, डेफिनेटली बनेंगे। समाजवादी लोग नहीं, देश चाहता है कि वो बने, और आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे हम जैसे युवाओं का हाथ जरूर आपको नजर आएगा। हमारे बीच से गगन यादव अपनी बात रख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की बात आई तो उनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनना चाहिए। और भी युवाओं से बात करेंगे, जानेंगे चुनावी माहौल क्या, क्योंकि एक रैली में और लोगों से बात क्या कुछ लोग इधर कुछ लोग आ रहे हैं। क्या नाम है सर?
क्या माहौल है चुनाव का? डिम्पल और कोई नहीं? और राजवीर? और कोई यही है नहीं? रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। जय सिंह मंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आ रहे हैं। मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो? तो क्या सिर्फ केवल मंदिर बनाने का काम किया है। मंदिर बनाने से युवा हो जाएगा। युवा को चाहिए नौकरी रोजगार। जिंदाबाद। चार लाख वोटों से हारेंगे, बहुत बड़ा सवाल। क्या करें भाई? मंत्री जो है वो कोई काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, ये लोगों का मानना है। युवा भी लगातार है, लेकिन होगा क्या ये आने वाला समय तारीख को वोटिंग होनी, 4 जून को रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो प्रत्याशी है जयवीर सिंह, उनके लिए हमेशा योगी आदित्यनाथ लगातार सभा कर रहे हैं। और मैनपुरी में डिम्पल यादव की, गगन यादव आज सभा कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। उनकी बात अच्छा, गाय वाली तो समस्या बड़ी भयंकर है, क्योंकि सभी जगह इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि कुछ युवा उधर भी कुछ करें, क्या करें? होने वाले रोजगार में मोदी जी को रोड पे भटका देंगे। मोदी जी को रोड पे भटका देंगे। उनका पुतला लगाऊंगा अभी। चलो ठीक है, जो पीछे जाम लगा है समझाने की बात है। साइड आओ साइड। आने वाला समय बताएगा रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज़।